जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। 16 दिशाएं वास्तु की दृष्टि से, उनके गुण धर्म प्रकृति व्यवहार, उनका निघंटु, उस पद की ऊर्जा या उस दिशा की ऊर्जा, शुभ होने पे शुभ परिणाम, अशुभ होने पर क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, इनको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ दोष के लक्षण और पद का क्या उपयोग किया जा सकता है उसको भी देख रहे हैं। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत, सीरीज के अंतर्गत आज हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जिसको कि 81 पद वास्तु में शोष का पद कहते हैं, और जब अपन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो उसमें कुछ पद असुर का भी होता है और उसके आगे का भी कुछ पद होता है, तो दोनों तरफ के पद होते हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसके गुणधर्म प्रकृति व्यवहार को समझने का, देखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपन पहले देख चुके हैं कि अपने पास एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इंटरनेट पर, जियोजेब्रा क्लासिक 5, जिसमें अपन ये सब कार्य करते हैं और जो चाहते हैं उनको अपन उपलब्ध भी कराते हैं। विशिष्ट सदस्यता लेते हैं या सीखना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। तो ये जो अपने पास सॉफ्टवेयर है, इसमें अपन ने जो बनाया है वो कोई भी प्लॉट हो, भूखंड हो, चाहे वो 4 कॉर्नर्स का हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, उस शेप को अपन ड्रॉ कर सकते हैं। उसको अपन देख चुके हैं पहले। अभी यहाँ अपन 16 जोन की चर्चा कर रहे हैं। 16 जो जोन्स हैं, 16 जो डायरेक्शंस हैं, उनके क्या नाम है, जिसमें आज अपन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को देख रहे हैं। इसमें प्लॉट की डिग्री भी कैसे डेविएट होती है, कौन सा फेसिंग का प्लॉट है। जैसे मान लो 45 डिग्री डेविएटेड है, नॉर्थ जो सीधा था वो इधर आया, तो नॉर्थ वेस्ट इस तरफ आ गया, 45 डिग्री घूम गया। अभी अपन उसको 0 रख के देख रहे हैं। इसके साथ में अपन ये भी देख चुके हैं कि कैसे प्लॉट इरेगुलर रेगुलर शेप का हो तो उसको कैसे बनाना, उसको देख चुके हैं पहले अपन। आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ये जो यहाँ पद है, ये वाला जो जोन है 16 जोन में से, जिसको अपन ने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहा, शास्त्रीय आधार पर जब वो देवता को देखते हैं तो उसका नाम शोष कहा है। शोष है ना, शोष कहा है। हालांकि शोष जो है वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, इसमें छोटा होता है। और इधर का जो पद है और बाद का जो पद है, वरुण के बाद असुर, शोष, रोग, तो रोग का भी कुछ हिस्सा इसमें है और असुर का भी है, उसको अपन बाद में देखेंगे। अभी शोष के गुणधर्म को देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका जो नाम है उसको अपन ने देखा। अब इन देवता का निघंटु है, शास्त्र में इनको क्या कहते हैं, तो इसको शनि कहा निघंटु की दृष्टि से। इनके गुणधर्म को अपन देखेंगे। तो किस किस आधार पर देखेंगे, एक होगा अपने पास जो आधार बनेगा वो होगा शोष। दूसरा जो आधार अपने पास बनेगा वो निघंटु के आधार पे बनेगा, वो है शनि। तो इन दो माध्यम से अपन इस ग्रह के गुण धर्म प्रकृति व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे और दोष आदि को भी देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की दृष्टि से इनको अपन ने नाम दिया प्राण शक्ति। ये जो वाइटल फोर्स है, शरीर की जो ऊर्जा है, उससे इसका संबंध है। तो आज की इकाई में अपन इसी को देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये अपने पास जो स्लाइडर है, इससे जो अपन देखेंगे तो अपने को गुणधर्म स्पष्ट होंगे। तो जब अपन मीनिंग देखते हैं शोष शब्द का, तो उसका मीनिंग होता है ड्राइंग अप, सुखाना, डिसिकेटिंग, यानी जो मॉइस्चर है हवा के अंदर या किसी भी चीज़ में, जो मॉइस्चर है उसको निकालना, रिमूविंग ऑफ द मॉइस्चर, उसको निकाल के उसको कैसा कराना, उसको कंप्लीटली ड्राई करना, उसको पूरी तरह से सुखा देना। और शोष का क्या मीनिंग है कि सूखना, सुखाना। इसके अलावा उसका मीनिंग है कि ये रिलेटेड विद द लंग्स, ये लंग्स से रिलेटेड है, ब्रीथ से रिलेटेड है।
वाइटल एनर्जी से रिलेटेड है। और क्या होता है, ये एक तरह का बहुत कोई एरिया हो, कोई क्षेत्र हो, उसको बढ़ाना, उसमें सूजन आ जाना, इस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका तात्पर्य क्या है, यहाँ तक यदि अपन उसको देखें, थोड़ा सा समझें कि इसका संबंध जो है वो सुखाने से है, इसका संबंध जो है वो रिमूव करने से, डिस्ट्रॉय करने से है। चाहे वो प्राण शक्ति को सुखाना हो, चाहे वो जीवन में से रस का सूखना हो, नीरस होना हो। जैसे रस मतलब व्यक्ति का इंटरेस्ट बना रहना, जीवन जो है वो आनंद है, उल्लास है, उत्साह है, उमंग है, उससे भरा हुआ होना, ये जीवन का रस है। और जब जीवन में रस ना हो, जीवन नीरस हो, इसका मतलब हमको वो शोष का पद देखना चाहिए। ये नॉर्थ से इधर है, ये वाला जोन अपन ने उसको हाईलाइट कर रखा है। तो जब व्यक्ति के जीवन में नीरसता हो, सरस ना हो, उत्साह ना हो, उमंग ना हो, उल्लास ना हो, इसका मतलब हमको वास्तु में, चाहे प्लॉट हो, बिल्टअप हो, घर हो, उसमें वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का एरिया देखना चाहिए। वो उसका संबंध जो है वो सूखने से है, कि जब उसमें दोष होगा तो वो चीज़ जो है, वो रस जो है वो जीवन में से सूख जाएगा, है ना। फिर उसके बाद उसका संबंध यहाँ धीरे धीरे अपन देख रहे हैं कि रिलेटेड विद द लंग्स, ये लंग्स से रिलेटेड है। यानी जब इस पद में दोष होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो व्यक्ति को श्वास से संबंधित, लंग्स से संबंधित, फेफड़े से संबंधित रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, जिसको टीबी कहते हैं, अभी भी कोई सी नई बीमारी इस समय चल रही है जो कि लंग्स से रिलेटेड है। तो वास्तु की दृष्टि से जब अपन उसको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, तो उसका जो क्षेत्र आता है वो अपना शोष का बेल्ट आता है, शोष का बेल्ट आता है 360 डिवाइडेड बाय 16 डिग्री। तो जितना वो एंगल बनेगा उतना एंगल किसका है, वो शोष का एरिया है। तो ये एरिया अपने को वास्तु की दृष्टि से यदि स्ट्रांग है, मजबूत है ना, पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब वो जो लंग्स का एरिया है वो आपका स्ट्रांग हो रहा है, प्राण शक्ति जो है वो आपकी स्ट्रांग हो रही है, वाइटल फोर्स है, वाइटल एनर्जी जो है वो स्ट्रांग हो रही है ना। तो जब इस पद में दोष होता है तो सूजन से रिलेटेड, ट्यूमर से रिलेटेड वो चीज़ें होती है, दोष होता है, स्वेलिंग होती है। तो यहाँ अपन उसको देख रहे हैं कि जब शोष के आधार पर अपन मीनिंग लेके उसको इंटरप्रेट करते हैं तो कैसा वो क्षेत्र अपने सामने निकल के आता है। उसके बाद दूसरा कहा शनि। तो शनि के आधार पर जब उसको इंटरप्रेट करते हैं तो शनि यानी उसको मांदी भी कहते हैं, मांदी, मंद, मंद यानी स्लो, स्लो यानी धीमा। तो कैसा होगा, जब इस पद में दोष होगा तो व्यक्ति स्लो होगा, आलसी होगा, दीर्घ सूत्री होगा। कोई काम जो कम समय में करना है, क्विक करना है, जल्दी करना है, तो वो नहीं करेगा, वो उसको बहुत प्रोलॉन्ग करेगा, बहुत उसको लंबा खींच के रखेगा काम को। और क्या बताया शनि को, इस तरह से कहा कि अत्रिपुत्र है ना, सूर्यपुत्र है, ठीक है, अत्रि का भी कहा। तो क्या उसका मतलब क्या निकला कि उसमें एक जुनून है, वो बहुत ईटिंग हंगरली यानी क्विकली, ऐसा उसको कहा कि बहुत तेज़ी से खाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रवृत्ति कैसी है, वो बहुत तेज़ी से खाने वाली है। तो इस प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अपन दो जो शब्द हैं, वर्ड हैं, एक है अपने पास शोष, दूसरा अपने पास है शनि। इन दोनों के आधार पर जब देखते हैं तो ये प्राण शक्ति से, वाइटल फोर्स से, श्वास से, लंग्स से, स्वेलिंग से, ट्यूमर से, है ना, उस तरीके से ये रिलेट होता है जब इस पद में दोष हो। तो और शुभ है तो प्राण शक्ति है, वाइटल एनर्जी है, लंग्स हैं वो स्ट्रांग है ना। इस प्रकार के गुण अपने को देखने सुनने को मिलते हैं इस पद के। पद के उपयोग की दृष्टि से क्या बताया, मानसार ग्रंथ में, महिमत ग्रंथ में, विश्वकर्म प्रकाश में, कि इस स्थान का क्या उपयोग करना। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में कहा रोदन ग्रह, रोने का कमरा, जो नेगेटिवली जोन है उसको वहाँ पर उस प्रकार से यूज़ करना कि वो रोने इत्यादि जो एक्टिविटी करना हो। पहले जो रोदन ग्रह रामायण इत्यादि में मिलता है, तो उसके लिए जो स्थान बताया वो रोदन ग्रह बताया। शनि की दृष्टि से
शनि को जब अपन देखते हैं तो कूड़ा करकट का स्थान बताया, तो डस्टबिन का स्थान बताया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ हमेशा डस्टबिन रखे रखना, उसको एक दिन में 2 दिन में, जैसे मान लो जो भी कचरा इकट्ठा हो गया है उसको डिस्पोज ऑफ करके वो स्थान को साफ रखना, तात्पर्य उनका ये है। इसके अलावा धनालय बताया, आयुधालय बताया, नृत्य के, संगीत के, है ना, वासना की पूर्ति के लिए उसको वो स्थान बताया। अब जब यहाँ जो दोष उत्पन्न हुआ, कटा है, फटा है, झुका है, नेगेटिवली चार्ज है, कुछ है, तो सबसे पहले तो उस दोष को रिमूव करना है ना। दोष के लक्षण क्या हैं कि व्यक्ति की वाइटल फोर्स कम होगी, एनर्जी कम रहेगी, उसके जीवन में नीरसता रहेगी, उत्साह उमंग नहीं रहेगा, लंग से रिलेटेड, ट्यूमर से रिलेटेड डिसीजेस होने की आशंका रहेगी, प्राण शक्ति कम रहेगी, वाइटल फोर्स, प्राण शक्ति है ना, वाइटल फोर्स, उसकी कमी रहेगी। ये जब सिम्टम्स मिलें तो हमको शोष का पद चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं वहाँ दोष तो नहीं है। तो जो भी दोष हो उसको पहले दूर करो। उपाय के लिए क्या बताया? उपाय के लिए बताया कि देखो भूमि के अंदर जो गैरिक है उसकी स्थापना करना। गैरिक क्या होता है? गेरू होता है, जो फ्लावर पॉट वगैरह पे आते हैं ना मिट्टी के, उस पर जो कलर करते हैं उसको गेरू कहते हैं। और भोजन की दृष्टि से तिल बताया, हवन की दृष्टि से तिल और चावल, इसका हवन बताया। तो ये उपाय करने से वो जो जोन है वो ठीक होता है, उसकी जो एनर्जी है वो बूस्ट होती है, इन्हांस होती है। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने थोड़ा सा ये समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि ये जो जोन है आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का, तो उसका ये जोन है, और उसमें अपन ने समझने की कोशिश की, जिसका जो नाम अपने को बताया कि नाम उसका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, देवता का नाम शोष, निघंटु की दृष्टि से शनि, कैरेक्टरिस्टिक्स की दृष्टि से प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स, उपाय की दृष्टि से बताया कि तिल और भात, चावल, हवन और भोजन, और साइन की दृष्टि से, सिंबल्स की दृष्टि से जो शनि के चिन्ह हैं, शनि जिन आयुधों को, अस्त्र शस्त्र को धारण करते हैं उसको स्थापित करने का विधान यहाँ बताया गया है। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। ये पूरी सीरीज़ है, अपन इसको कंप्लीट करेंगे 16 दिशा की। उसके बाद अपन जो पूरे 45 देवता हैं उनको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, इसी प्रकार से कि जो 45 देवता हैं वो किस प्रकार से अपने बनते हैं, उनको अपन देखेंगे, समझेंगे कैसे वो 45 जोन होते हैं, वहाँ कौन कौन से देवता कहाँ बैठे हैं। अभी शोष को अपन ने देखा, जिसमें थोड़ा सा पोर्शन असुर का है, थोड़ा रोग का भी मिला हुआ है, उनको देखा, समझा, जाना, है ना। और जैसे अपन सुपर इम्पोज भी मान लो करना चाहें तो अपन कर भी सकते हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुपर इम्पोज करना हो 16 जोन को कि कितना बड़ा वो बेल्ट है, तो उसको अपन सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं कि ये जो बेल्ट है ये शोष का बेल्ट है, शोष का बेल्ट है, उसको अपन सुपर इम्पोज भी करके देख सकते हैं। कि ये जो बेल्ट है जिसको अभी शोष के नाम से देखा, उसमें 50% असुर भी है, असुर का आधा और रोग का आधा भी है, तो इसके भी गुण सम्मिश्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अपन देखते हैं तो विषय की गहराई का अपने को ज्ञान होता है। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में अपन जो नॉर्थ वेस्ट का बेल्ट है, जोन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।